सर 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाना है। सर हम 2 किलोवाट से 2 एसी चलाने हैं, हमको कैसे चलेंगे? हमें 40,000 रुपए में आपका 10 किलोवाट का सिस्टम लगवाना है। 40,000 रुपए में आप पैनल भी दे रहे हैं, आपने वीडियो में हमें बताया था। तो दोस्तों इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको देने वाला हूं और अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताने वाला हूं। तो हमारे इस वीडियो में आप बने रहिए, पूरा वीडियो अंत तक देखिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर तेवतिया आपका स्वागत करता हूं और आपको इन वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं जो हमारा वीडियो वो काफी ज्यादा वायरल हुआ है और उस वीडियो के सारे सवाल जो हमारे जवाब मैं उनको इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूं। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल, 40,000 रुपए में 2 किलोवाट हमें लगवाना है। तो भाइयों मैंने आपको ये बताया है कि 40,000 रुपए में आपको जो 2 किलोवाट सोलर है वो आज की डेट में पड़ जाता है बिना बैटरी और इन्वर्टर के। तो मैंने उसमें कहीं भी ये नहीं बताया कि आपका पूरा सिस्टम 40,000 रुपए में लग जाएगा। ये सिस्टम वहां के लिए है जहां पर 40,000 रुपए में आपके पास इन्वर्टर लगा हुआ है पहले से डबल बैटरी वाला, उसके ऊपर सोलर लगवा सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई 2 किलोवाट वाली बात। अब हम पैनल मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं, ना हम इंस्टॉलेशन प्रोवाइड कराते हैं। हम इन्वर्टर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, लिथियम बैटरी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, सोलर एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और एसएमयू मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो कि आपके पुराने इन्वर्टर को सोलर इन्वर्टर में तब्दील कर देगा। अब एक चीज और, पुराने चार्ज कंट्रोलर होते हैं वो पुराने पैनल के हिसाब से डिजाइन है। जो इन्वर्टर आ रहे हैं कुछ सोलर इन्वर्टर, वो भी आपको बेवकूफ बना रहे हैं, जिसके अंदर की आपको पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर मिलता है, जबकि अब की आज के पैनल पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर के साथ नहीं चल पाते हैं, क्योंकि वो आपको हायर वीओसी में पैनल मिल रहे हैं। 50 वीओसी तक के पैनल आपके पास मिल रहे हैं। आप उसे डबल बैटरी पर इस्तेमाल करेंगे तो आपको 24 वोल्ट की बैटरी है, मतलब आप 50% आपकी पावर वेस्ट जाने वाली है। तो आप बेटर है पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर के साथ इन्वर्टर ना खरीदें, एमपीपीटी के साथ ही खरीदें। अगर आपको इन्वर्टर लेना है तो आप नॉर्मल इन्वर्टर खरीदें, हमारा एसएमयू आप उसके साथ लगाएं जो आपका उसको सोलर इन्वर्टर में तब्दील कर देता है। अब बात कर लेता हूं मैं आपके साथ 2 किलोवाट का सिस्टम आपको कहाँ लगाना चाहिए। दोस्तों जहां आपके दिन की रिक्वायरमेंट 8 यूनिट से कम है तो आपको 2 किलोवाट का सिस्टम लगवाना चाहिए। अगर आपकी दिन की रिक्वायरमेंट 12 यूनिट के करीब है तो आपको 3 किलोवाट लगवाना चाहिए। 20 यूनिट के करीब आपको देगा 5 किलोवाट का सिस्टम और 40 यूनिट देगा आपका 10 किलोवाट का सिस्टम। तो आप मान के चलिए कि आप 8 यूनिट से आप एसी नहीं चला पाएंगे। एसी आप चला भी सकते हैं तो 0.25 टन का एसी चला पाएंगे, उसका कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं हो पाएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ 3 किलोवाट वाले सिस्टम की, जहां से हमारा बैटरी लेस इन्वर्टर स्टार्ट होता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये मैंने आपके पास 5 किलोवाट का कार्ड रखा हुआ है। इसी तरह 3 किलोवाट का भी सिमिलर कार्ड है, उसके अंदर एमपीपीटी अलग से लगा हुआ है। 3 किलोवाट के कार्ड के अंदर फर्क थोड़ा सा ही है, कीमत में भी इसीलिए ज्यादा फर्क नहीं है। 3 किलोवाट का सिस्टम 21,000 का पड़ता है, 5 किलोवाट का 22,500 के करीब में पड़ेगा। आपको 10 किलोवाट का सिस्टम 38,000 के करीब का पड़ेगा। उसमें टैक्सेस एक्स्ट्रा होंगे, ट्रांसपोर्टेशन एक्स्ट्रा होगी। तो अगर ये इन्वर्टर आप हमसे खरीदना चाहते हैं तो आप इन्वर्टर के लिए तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, लेकिन आपको पूरा सिस्टम लगवाना है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपको डीलर्स का नंबर दे देंगे, तो वहां से आप पूरा सिस्टम लगवा सकते हैं। तो आपसे मैं थोड़ा सा विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि पूरा सिस्टम कर लगवाने के लिए हमारे पास फोन ना करें, उसके लिए आप हमारे डीलर से संपर्क करें, वो आपको पूरी जानकारी देंगे। आप अगर सिर्फ इन्वर्टर की जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमसे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सएप पर आपको कॉलिंग नंबर मिल जाएगा। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपके डाउट्स थोड़े दूर हुए होंगे और आपको मैं थोड़ा ये बता देता हूं कि आप 5 किलोवाट सिस्टम से आप एक 1.5 टन का एसी चला सकते हैं और 10 किलोवाट सिस्टम से आप 2 1.5 टन के एसी चला सकते हैं, जो कि अपने नॉर्मल एसी होते हैं। अगर आप इन्वर्टर एसी चलाना चाहते हैं तो 5 किलोवाट से एक एसी चलेगा, 10 किलोवाट से 2 एसी चलेंगे और 3 भी चला सकते हैं अगर रूम टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है तो। लेकिन उसके साथ में आपका बाकी का काम नहीं हो पाएगा, कि जैसे आप बोलते हैं कि हमें इन्वर्टर के साथ में इन्वर्टर चार्जिंग भी चाहिए, रात के बैकअप के लिए भी चाहिए, तो वो सब चीजें नहीं हो सकती, क्योंकि आपका एक एसी
लगभग लगभग 12 घंटे में 15 से 20 यूनिट के करीब कंज्यूम कर लेता है। तो आपको रात के लिए बैकअप के लिए आपको या तो सोलर ज्यादा लगवाना पड़ेगा, जैसे आप एक एसी चलाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए लगभग लगभग 20 यूनिट आपको दिन के लिए चाहिए, 20 यूनिट रात के लिए चाहिए। अगर 1.5 टन का एसी आपको 24 घंटे चलाना है तो आपको उसके लिए कम से कम 10 यूनिट का बैकअप, 20 यूनिट का बैकअप रात के लिए चाहिए और 20 यूनिट दिन के लिए चाहिए। मतलब आपको लगभग लगभग 12 किलोवाट का सोलर उसके लिए आपको लगवाना पड़ेगा एक एसी चलाने के लिए। अब बात करते हैं दिन दिन के लिए, तो आप 5 किलोवाट पे वही एसी चला सकते हैं। तो इस तरीके से सिस्टम काम करता है, क्योंकि अपना पूरा दिन दिन में काम करता है। और अगर बादल हम बात करते हैं, कई सवाल थे हमारे कि बादल आ जाते हैं तो क्या होगा। तो दोस्तों जैसे बादल आ जाते हैं तो इसके अंदर हमारे पास दूसरा मॉडल है, एक हाइब्रिड मॉडल। उस टाइम वो मेन से लेना स्टार्ट कर देगा जैसे ही बादल आते हैं, और अगर जैसे ही बादल चले जाएंगे तो फिर मेन से लेना बंद कर देगा, टोटल सोलर पर शिफ्ट हो जाएगा। इस तरीके से वो सिस्टम काम करता है हमारा। और अगर आप वो सिस्टम खरीदना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से व्हाट्सएप करके या फिर हमारे डीलर से वो खरीद सकते हैं। और इसी तरह से रात के बैकअप के लिए आपको लिथियम बैटरी जो नॉर्मल इन्वर्टर पर लगाने के लिए आपको मिल जाएगी, तो उससे आपका नॉर्मल इन्वर्टर पर लिथियम बैटरी लगाकर आप अपने घर का लोड चला सकते हैं। तो ये सभी हमारे प्रोडक्ट्स थे, इनकी इंफॉर्मेशन थी। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स में शेयर करें और एक लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।